नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बातें जीएसटी में। आज का विषय है दिल्ली पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन भारत की एक रेल क्रांति के रूप में विकसित हो रहा है, जो एक सपना जो अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से पटना और पटना से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन परियोजना का आधारशिला रख दिया है। इसे एक ड्रॉफ्ट के रूप में तैयार कर लिया है, अभी आधारशिला नहीं रखी गई है। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि भारत की नई रफ्तार है, नई सोच है और नए भारत का प्रतीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री देखेंगे, वर्तमान स्थिति और 2025 के नए अपडेट देखेंगे कि वास्तव में ये क्या है और क्या ये बिहार चुनाव हो रहा है उसका कहीं राजनीति तो नहीं है। इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। भविष्य के रोड मैप और चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ट्विटर में ट्रेंड होने लगा बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन के लिए बताया गया कि दिल्ली से हावड़ा तक किस तरह से बुलेट ट्रेन चलेगी और बिहार को किस हिसाब से इसे एक केंद्र बिंदु माना गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे की जो बात करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में पोस्ट किया है कि इंडिया रेलवे का जो टारगेट है वो 1000 न्यू ट्रेन बनाना है आने वाले 5 साल के अंतर्गत, लेकिन जो बुलेट ट्रेन की सर्विस है 2027 में शुरू करना है, ये अश्विनी वैष्णव का कहना है। से न्यूज 24 में बताया है कि दिल्ली हावड़ा के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, पटना में होगा एकमात्र स्टॉप। 4 घंटे में पटना से दिल्ली और फिर 2 घंटे में पटना से कोलकाता की सफर देखने को मिलेगा। बुलेट ट्रेन में भूकंप के दौरान ट्रेन स्वतः रुकने की तकनीक अपनाई गई है, यानी अर्थक्वेक आएगी तो ये स्वतः रुक जाएगी, इस तकनीक भी अपनाई गई है। इसी तरह से बात किया जाए तो ये ट्विटर में ट्रेंड होने लगा था कि अब इसका जो सर्वे है उसको पूरा कर चुके हैं। दिल्ली हावड़ा तक जो बिहार में जो सर्वे होना था बुलेट ट्रेन की उसको पूरा कर चुका है। इसकी स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, जो मात्र 6 घंटे लगेगा। कहां से? दिल्ली से लेके हावड़ा तक मात्र कितने घंटे लगेगा? 6 घंटे लगेगा। जो आज के दिन में बात किया जा रहा है कि 17 से 18 घंटे लग जाता है। तो इसे दुनिया भारत के एक फास्टेस्ट ट्रेन के रूप में देखा जा रहा है। चलो देखते हैं, इसके हर एक मुद्दे का अध्ययन करते हैं, इतिहास से लेकर अब तक। बात करते हैं इतिहास में, तो इतिहास में पहले देखने को मिलता है कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? जापान ने किया था। और जापान ने कब किया था? 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में इसकी बात हुई 2009 और 10 के बीच, इसकी क्या हुई थी? बातचीत हुई कि हाँ, भारत में भी बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए जापान जैसे। लेकिन असल योजना बनी थी 2014 में कि हाँ, अब बुलेट ट्रेन भारत में चल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान से तकनीकी सहयोग की घोषणा की। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो उसे अपनाया गया था, मुंबई से अहमदाबाद की ओर चलेगी, वो रूट बनाया गया था जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी। इसके बाद सरकार ने फिर 6 और हाई स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई गई थी। ये जो 6 हाई स्पीड कॉरिडोर था, जैसे दिल्ली से वाराणसी जाना, दिल्ली से अहमदाबाद जाना, मुंबई से नागपुर, चेन्नई से बेंगलोर। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली से हावड़ा तक की सफर, और वो भी बुलेट ट्रेन से। यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं इसे इस तरह से क्यों बनाया जा रहा है? एक है, पहले जो चला है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। हाईवे मतलब ये नेशनल हाईवे में बनाया गया था कि किस हिसाब से दिल्ली से मुंबई को जोड़ना है, मुंबई से चेन्नई को जोड़ना है और चेन्नई से कोलकाता को जोड़ना है, और इधर दिल्ली से कोलकाता को जोड़ना है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसलिए इसे क्या बनाया गया है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के नाम से जाना गया है। इसी तरह से इसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से 2 रूट देखने को मिलता है, जैसे न्यू दिल्ली से लेके हावड़ा तक, और यहाँ से न्यू दिल्ली से अहमदाबाद चलेगी। अहमदाबाद है वो दिल्ली को कनेक्ट करेगी, उसी तरह से मुंबई है वो चेन्नई को कनेक्ट करेगी, और चेन्नई है वो किसको कनेक्ट करेगी? कोलकाता को कनेक्ट करेगी। तो इस तरह से इसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल के नाम से इसे जाना गया है। ये प्रोजेक्ट है इंडिया रेलवे का, जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क शुरू कर रहा है इंडिया में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी जगहों को क्या करेगी? बड़ी जो सिटी है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी हाई स्पीड में एक स्थान से दूसरे स्थान कम टाइम पे हम पहुंच सकते हैं। इसके बारे में इंडियन रेलवे का कहना है।
बात करते हैं आगे, परियोजना का परिचय देते हैं कि किस हिसाब से परियोजना लाए गए हैं और दिल्ली से हावड़ा तक की क्या इसमें योगदान रहेगा, किस किस शहर को इसमें चुना जाएगा। जैसे कि दिल्ली से हावड़ा की बात करते हैं, उसकी दूरी लगभग 1669 किलोमीटर है। तो प्रमुख जो स्टेशन होंगे, जैसे दिल्ली से जाएगा आगरा, आगरा से जाएगा कानपुर, कानपुर से लखनऊ, अयोध्या होते हुए वाराणसी, बक्सर, पटना, गया, आसनसोल, हावड़ा, इस तरह से जाएगा। और इस रूट में जो दो प्रमुख राज्य हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसको सीधा लाभ होगा। तो यही अभी जो न्यूज चल रहे हैं, कहीं मतलब चुनाव जो अभी चल रहा है बिहार में, उसके लिए ये वाले योजना तो नहीं ला दिया है, इसलिए बातें चल रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में इंडिया रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जो जो बड़े बड़े सिटी हैं उसको जोड़ना चाह रहे हैं। रूट मैप अभी देखे जाए तो दिल्ली से हावड़ा किस तरह से बुलेट ट्रेन जाएगी, इसमें जो पहला चरण होगा वो दिल्ली से जाएगी वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी जाएगी। इसमें कुल जो दूरी तय करेगी वो 958 किलोमीटर तय करेगी। इसमें स्टॉपेज टोटल 4 रहेगा। डेडलाइन 2029 तक क्या किया, इसको पूरा कर दिया जाएगा। आगरा कैंट, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, वाराणसी, इस तरह से 4 स्टॉपेज रहेगा। दिल्ली से निकलेगा आगरा कैंट, आगरा कैंट से जाएगा कानपुर, कानपुर से जाएगा लखनऊ, उसके वाराणसी, वाराणसी से अब पटना। दूसरा चरण में क्या होगा, 711 किलोमीटर कवर होगी। इसमें स्टॉपेज रहेगा 3। पटना से जाएगा आसनसोल और आसनसोल से जाएगा हावड़ा। इसमें जो डेड लाइन है वो अभी तय नहीं की गई है। तो जब तय नहीं की गई है, इसलिए इसे बिहार में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उसका एक प्रकार से मोदी का ये प्रचार माना जा रहा है। बट ऐसा रेलवे का कहना नहीं है। रेलवे कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसको पूरा करना है। बड़े बड़े जो सिटी हैं उसको जोड़ने का काम हमारा है, वो हम कर रहे हैं। तो इस बात करते हैं कि पटना को भी बिहार का केंद्र बिंदु क्यों माना गया है, यानी पटना में ही ट्रेन रुकेगी, ये बताया गया है। तो इसमें 2 प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित है पटना में। पहला है फुलवारी जो बीटा के पास है, दूसरा है गया जो बक्सर के पास है। बिहार में बुलेट ट्रेन के कारण क्या हो सकते हैं, बिहार में अगर बुलेट ट्रेन चल रहे हैं उसके मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है कि 60 किलोमीटर से ज्यादा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। स्थानीय लोगों को वहां के रोजगार मिलेंगे, बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से राजधानी पटना सीधे दिल्ली व हावड़ा से जुड़ जाएगी, वो भी केवल 4 घंटे में। इधर से ये पटना है, इधर से ये हावड़ा से जुड़ेगी और इधर से कहा, दिल्ली से जुड़ेगी। और मात्र इसको यहाँ से कवर करने में 4 घंटे लगेगा और पटना से हावड़ा कवर करने में 2 घंटा लगेगा। तो ये एक प्रकार से नई उपलब्धि मानी जा रही है इंडिया रेलवे की। बात करते हैं 2025 का अपडेट। लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट रहा कि साल 2025 की सबसे बड़ी खबर यही रही है कि रेलवे बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट की जो डीपीआर बोलते हैं, डीपीआर में जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको पास कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, इस जो रिपोर्ट आया है उसमें लिखा गया है कि पटना जिले में लगभग 135 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण होगा। यानी इसमें जो यहाँ इस रूट में जितने भी आ रहे हैं उस भूमि को इसमें अधिग्रहण किया जाएगा। जो 100 प्लस जो पेड़ों हैं उनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यानी वहां पे जितने पेड़ हैं उसको उठाकर दूसरे जगह उसको लगा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुआवजा है उसको 4 गुना कर दिया जाएगा, अभी जो चल रहे हैं उसके अपेक्षा उसको 4 गुना दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में जो मुआवजा दी जाएगी उस जगह की, उस जो हेक्टेयर में आया है, उस जो रोड मैप में आया है, उस जगह को जब चुनेगी तो सरकार उसमें 2 गुना शहरी क्षेत्रों में देगी और 4 गुना ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। इसे ग्रीन रेल प्रोजेक्ट के नाम से घोषित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने बिहार सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के लिए अब निर्देश दे चुके हैं। तो बात करते हैं तकनीकी पहलू, इसमें क्या क्या रखा गया है। तकनीकी पहलू की बात किया जाए तो इस बुलेट ट्रेन में जापानी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो अभी मुंबई से कहाँ हो रहा है, मुंबई से अहमदाबाद में जो अभी रेल प्रोजेक्ट के नाम पे बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है, उसमें इस तरह की टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। वो अब फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो पहला है डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर, यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी। तो इसके लिए एक अलग से क्या होने चाहिए, रूट होने चाहिए, डेडिकेटेड रूट होने चाहिए, हाई स्पीड वाली रूट होने चाहिए, ताकि कोई जानवर आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, वो इससे टकरा ना जाए, क्योंकि इसकी जो स्पीड है सबसे ज्यादा है। इसी तरह से इसमें अर्थक्वेक सेंसर लगा रहेगा। जैसे अर्थक्वेक आएगा तो ऑटोमेटिक वो जो बुलेट ट्रेन है वो सेंसर वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरह से एआई बेस्ड सर्विलेंस होगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एआई से क्या होगा, सर्विलेंस होगा। स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम
और इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगा रहेगा। यह ट्रेन किसी अन्य रेलवे ट्रैक से नहीं जुड़ेगी, यानी 100% एक सुरक्षित और तेज होगी और ये अलग जगह बनाया जाएगा। हालांकि उससे जोड़ के ही बना सकता है, लेकिन इसे ये सेपरेट रखा जाएगा। जो इंडिया रेल जो चल रही है उससे इसे सेपरेट रखा जाएगा, इसके लिए अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं अब इसमें लागत और निवेश, यानी इस प्रोजेक्ट को जब बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन कितना कितना पैसा देगा, सरकार कहाँ से पैसा ले सकता है, कहाँ से उधार ले सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित जो लागत है वो 5 लाख करोड़ रुपया है। अब 5 लाख करोड़ रुपया उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा केंद्र सरकार को? एक तो अपना खुद का लगाएगा, क्योंकि ये इंडियन रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो खुद का इसमें पैसा लगेगा। दूसरा है जिस राज्य से होकर गुजर रहे हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, जिन राज्यों को लाभ होने वाला है उनको उनसे वो सरकार इसमें पैसा लगाएगी। तीसरा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA, ये इसमें पैसा लगाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी इसमें पैसा लगाएगी। ADB ये बैंक में पैसा लगाएगी। इसी तरह से PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियां इसमें पैसा लगाएगी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत जो पैसा मिलेगा वो भी इसी में लगाया जाएगा। तो इस ट्रेन के फायदे क्या हो सकते हैं? अगर उस रास्ते में ट्रेन चल रहे हैं तो उसका फायदा क्या हो सकता है? पहला फायदा तो सबसे यह है कि इसमें समय है वो आधा हो जाएगा। जो समय हमें देखने को मिलता था 17 से 18 घंटे, वो मात्र अब 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे के अंतर्गत ही पूरा हो जाएगा। यानी दिल्ली से पटना और पटना से हावड़ा के बीच की जो सफर है वो कम हो जाएगी। ट्रैफिक प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक के थ्रू चलेगी, इसलिए इसमें प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगी। टूरिज्म को बढ़ावा मिला जाएगा, शिक्षा और बढ़ जाएगी, व्यवसायिक गति को भी आगे लेके जाया जा सकता है। पूर्वी भारत में तेज विकास होगा, इसी तरह से रोजगार सृजन होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, सुरक्षा, रख रखाव आदि में हजारों नई नौकरियां भी इसमें लाई जाएगी। तो ये एक प्रकार से फायदे की बात है। बात करते हैं इसके भविष्य की दिशा, आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है वो 2030 तक इस रूट को चालू कर देना है। अभी 2027 तक इस रूट को चालू करना है। मुंबई अहमदाबाद वाले जो रूट बनी है उसको चालू करना है 2027 तक। 2030 तक इस रूट को चालू करने का अनुमान लगाए गए हैं। इसके बाद जो भविष्य की जो योजना आने वाली है वो, अगर ये रूट चालू हो जाता है अच्छे से 2030 तक, तो पटना सिलीगुड़ी जो बुलेट लिंक है उस पर भी काम किया जाएगा। हावड़ा से गुवाहाटी हाई स्पीड एक्सटेंशन आगे बढ़ा दिया जाएगा और अंततः देश का एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन जाएगा। जो अपना जो सपना है डायमंड क्वाड्रिलेटरल का वो पूरा किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि भारत भी जापान जैसे, चीन जैसे और फ्रांस की जैसे हाई स्पीड रेल में आत्मनिर्भर बन सके। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाले? निष्कर्ष ये निकाले कि जिस हिसाब से दिल्ली से पटना, पटना से हावड़ा बुलेट ट्रेन एक प्रतीक है, भारत के बदलते हुए सोच और सपनों की एक रफ्तार है। मिशन रफ्तार के अंतर्गत इसे लाया गया है। यह केवल ट्रैक और ट्रेनों का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि यह एक कनेक्टिविटी की नई परिभाषा देगी, क्योंकि इसमें जो टाइम लगेगा बहुत कम लगेगा। और एक कनेक्टिविटी यानी जिस रोड पे, जिस स्टेट पे, जैसे हमारा जो ईस्ट वाले जो साइड है इंडिया का, उस पे हम कनेक्टिविटी थोड़ा कम रखते हैं, तो वो कनेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। समावेशी विकास की एक नई लहर है, सबको इसमें विकास देखने को मिलेगा। गरीब अमीर सबके लिए ये फायदेमंद का सौगात है। और पूर्वी भारत की एक नई शक्ति बनके उभर गई है। यानी पूर्वी शक्ति, पूर्वी भारत की मतलब है कि उसमें कनेक्टिविटी आसानी से होगी, तो वहाँ लोगों को आने जाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला जाएगा, व्यवसायिक कार्य बढ़ा जाएगा, व्यापार को इसमें फायदा होगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि जिस हिसाब से रेलवे ने अपने काम पूरा किया है, वो भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने में कार्य किया है। वो एक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यानी जो अब जापान और फ्रांस जैसे देशों में इस तरह की सपना, इस तरह की जो हकीकत है, वो अब भारत में भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या 2030 तक पटना से जो दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में जाएगा या जा पाएगा? ये एक सवाल है। ये आने वाले समय बताएगा, आने वाले समय डिसाइड करेगा कि किस हिसाब से ये इस परियोजना को लागू करेगा और किस हिसाब से परियोजना बनाएगा। अभी तक 2017 में
जो आधारशिला रखा गया था मुंबई अहमदाबाद वाले जो बुलेट ट्रेन के लिए, वो अभी 2027 में बनकर रेडी होने वाला है। अगर ये हो जाए तो फिर इसका 2030 का जो सपना है वो पूरा होते हुए भी दिख सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल बातें जेएसटी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।